स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, किसी भी प्रॉपर्टी या सामान की चोरी होना, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अब आम हो चुकी है, जिसे आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा या न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चोरी किए हुए सामान का ये चोर आखिर करते क्या हैं? क्या इनका ऐसे लोगों से कनेक्शन होता है जो जानबूझकर इनसे ये चोरी का सामान खरीदते हैं और इन्हें प्रोत्साहित करते हैं भविष्य में और चोरी करने के लिए? तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर चोरी की गई प्रॉपर्टी या वस्तु को खरीदता है या फिर उसे छुपाने में मदद करता है, तो उसके लिए भारतीय कानून के तहत क्या क्या सजा बताई गई है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि चोरी की प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी होती क्या है। तो जैसा कि आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। आईपीसी की धारा 410 सेक्शन 410 के अनुसार ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि चोरी से, एक्सटॉर्शन से, रॉबरी से या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन से या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से प्राप्त की गई हो, तो उस प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की संपत्ति कहा जाएगा। और जो व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी को, चोरी की संपत्ति को जानबूझकर खरीदता है, तो उस व्यक्ति को ऐसा करने के अपराध में आईपीसी की धारा 411 सेक्शन 411 के तहत उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, जो कि एक संगीन अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें जो आरोपी होता है उसे पुलिस बिना किसी वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है। साथ ही ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, जिसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी समझौता योग्य अपराध है, जिसमें जो प्रॉपर्टी का जो असली मालिक है, अगर वो चाहे तो कोर्ट की परमिशन से अपने केस को वापस ले सकता है समझौता करके। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए ने बी के घर से कुछ जेवरात चुराए और सी को बेच दिए। सी यहाँ जानता था कि वो जो सोने के जेवरात हैं वो चोरी के हैं, और फिर भी वो जानबूझकर उन जेवरात को खरीद लेता है। तो यहाँ जो सी है उसने आईपीसी की धारा 411 के तहत अपराध किया है, जिसकी उसे सजा मिलेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर चोरी के सामान को खरीदने बेचने का बिजनेस करता है, यानी अगर कोई व्यक्ति स्टोलन प्रॉपर्टी में हैबिचुअली डील करता है, तो उसे क्या सजा मिल सकती है। तो चलते हैं अब स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आईपीसी की धारा 413 सेक्शन 413 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर चोरी की प्रॉपर्टी को हैबिचुअली खरीदता है या उसमें डील करता है, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 413 के तहत आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, जिसका ट्रायल सेशन कोर्ट में चलता है, जो कि एक कॉग्निजेबल यानी संगीन अपराध है और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। और हाँ, हम आपको बता दें ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी समझौता के बाद भी इसमें केस को वापस नहीं लिया जा सकता। तो आशा है कि आप इन दोनों पॉइंट्स को समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर चोरी की प्रॉपर्टी या संपत्ति को छिपाने में मदद करता है या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने में या फिर उसको लेकर भागने में चोर की मदद करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी इसे पढ़ सकते हैं, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की धारा 414 सेक्शन 414 के तहत 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, जो कि सेक्शन 411 की तरह ही एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है, और जो कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, यानी ऑनर चाहे, उस प्रॉपर्टी का जो असली ऑनर है वो चाहे तो कोर्ट की परमिशन से समझौता करके केस को वापस ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए ने किसी के घर से सामान की चोरी की और उसे लेकर भागने लगा। एक टैक्सी ड्राइवर बी ये सब जानता था और उसने ऐसा करने में ए की मदद की, यानी उसे चोरी का सामान लेकर भागने में उसकी मदद की, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। तो यहाँ जो टैक्सी ड्राइवर है वो इस धारा के तहत, धारा 414 के तहत अपराधी माना जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की चोरी करता है तो वो तो अपराध है ही आईपीसी की धारा 379 के तहत, 379 के तहत, जिसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन
उस चोरी की वस्तु को जानबूझकर खरीदना या उसमें डील करना भी एक संगीन अपराध है। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये जानकारी समझ जरूर आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। तो इससे जुड़ी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।